हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम उत्तराखंड हाई कोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अंग्रेजी भाषा को लेकर हम चल रहे हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक है टेंसेज। तो टेंस जो है काल, जिसे हम काल कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी की सहायता से हम जो है आपका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन पूरा कर पाएंगे। हालांकि ट्रांसलेशन को करने के लिए हमें सिंपल सेंटेंस, टेंस से संबंधित सेंटेंस और मॉडल वर्ब से संबंधित सेंटेंस का ज्ञान होना जरूरी है। तो टेंसेज एक बहुत, जो टेंस है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है ट्रांसलेशन में। तो टेंस में हम चलेंगे फ्रेंड्स। टेंस में हमेशा यह बात याद रखनी है कि इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को करने की बात बताई गई हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जबकि सिंपल सेंटेंस में ऐसा नहीं था, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को करने की बात बताई गई हो, ठीक है। जैसे उदाहरण की हम बात करें, वह सोया हुआ है या वो सोया हुआ है, सोया हुआ है। तो ये जो वाक्य है, क्या ये टेंस से संबंधित वाक्य है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, वहाँ यहाँ पर सब्जेक्ट जो है किसी कार्य को करने, यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रहा है सब्जेक्ट, यानी कोई कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक्शन नहीं कर रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, यानी कि वो सोया हुआ है, यानी वो सोया हुआ है, यानी कि वो कोई कार्य नहीं कर रहा, सब्जेक्ट यहाँ पर किसी कार्य को नहीं कर रहा। तो ये टेंस का वाक्य नहीं है, बल्कि ये किसका वाक्य है? सिंपल सेंटेंस का। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो वो सोया हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार हम आगे चलते हैं आपके। आप देखते हैं कुछ सेंटेंस और, हम बैठे हुए थे। तो देखिए, हम यानी सब्जेक्ट क्या है? हम यानी वी। हम बैठे हुए थे, तो कोई काम तो नहीं कर रहे ना हम, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई काम तो नहीं कर रहा, सब्जेक्ट यहाँ पर एक्शन नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये सेंटेंस भी आपका टेंस से संबंधित सेंटेंस नहीं है। तो ये कोई सेंटेंस नहीं है टेंस का, बल्कि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अगर हम बैठ रहे थे, अगर हम बैठ रहे थे, ठीक है, बैठे हुए थे, ये तो बैठे हुए थे। अगर ये आ जाता कि अगर ये सेंटेंस क्या होता, हम बैठ रहे थे, तब क्या होता? ये एक्शन हो रहा है, बैठने का काम हो रहा है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट द्वारा बैठने का काम हो रहा है, तब ये क्या होता? टेंस होता, तभी काल होता आपका, ठीक है। तभी टेंस से संबंधित वाक्य होता। तीसरा आप देख रहे हैं, किताब टेबल पर रखिए। अब किताब टेबल पर रखिए, है ना, तो खाली रखिए, कोई कार्य तो हो नहीं रहा ना, तो इसलिए ये भी आपका जो है टेंस से संबंधित वाक्य नहीं है। तो ये सिंपल सेंटेंस से संबंधित वाक्य थे। तो टेंस से संबंधित वाक्य कौन सा होगा? यानी कि जहां सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा होगा। जैसे हम बैठ रहे थे, हम क्या बैठने का काम कर रहे हैं, तो ये आपका टेंस से संबंधित वाक्य है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, टेंस यानी काल की पहचान क्या होती है, इसमें हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, टेंस यानी काल, उसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? उसमें है, हो, हूँ होता है, और पास्ट में था, थे, थी, और फ्यूचर में क्या होता है? गा, गे, गी, ठीक है। तो अगर हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो आई फॉर इंडेफिनिट है, देखिए ये आई फॉर क्या है? इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में आप क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ते है, ती है, ये आता है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित कोई वाक्य होगा तो उसके उस वाक्य में क्या होगा? ता है, ते है, ती है, ठीक है। तो यहाँ पर डज और डू का प्रयोग आप सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, ठीक है। इसमें बाद में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो क्या था, क्या आएगा इसमें? आया था, आता था, ठीक है, ये आ जाएगा, आते थे, है ना। तो यहाँ पर आपका डिड का प्रयोग होगा, ठीक है। बाद में हम इसके डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी हम एक खाली एक ओवरव्यू दे रहे हैं। तीसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्यूचर, फ्यूचर में गा, गे, गी, ठीक है। तो ये गा, गे, गी, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यानी कि विल का प्रयोग होगा। अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, आप देखिए कंटिन्यूस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट था, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट था। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा, फिर पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपका क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये आएगा। और इसमें क्या होता है? इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। पास्ट कंटिन्यूस की हम बात करें तो रहा था, रहे थे, रही थे आएगा, और वॉज और वेयर का सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर होगा। अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस की तो यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा, और यहाँ पर विल बी का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म होगी। तो फ्रेंड्स अब हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट की हम बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका है, लिया है, ली है। तो यहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं आपका पास्ट, ठीक है, परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में क्या था, चुका था, लिया था, ली थी, चुकी थी, ये होगा। यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, ली होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। अब लास्ट है फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये पीसी का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट तो चल ही रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी पहचान क्या होगी। तो यहाँ पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो होगा ही, ये तो कंटिन्यूस भी था। लेकिन इसके साथ प्लस समय के साथ से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। ये ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि यहाँ पर जो है समय का प्रयोग, समय भी आएगा इस प्रकार के वाक्यों में, और उसके लिए समय के साथ से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हैज और हैव यानी सब्जेक्ट के अनुसार प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आपका अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था, रहे थे, रही थी, ये आएगा, ठीक है। और समय के साथ से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग यहाँ पर होगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट आपका देखिए, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात करेंगे। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आ जाएगा। और समय के साथ से के लिए सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। और विल हैव, तो यहाँ पर क्या होगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स ये आपने जाना कि टेंस को कैसे पहचानते, प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते, पास्ट टेंस को कैसे पहचानते और फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानते। और प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट में आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सभी का आपने अध्ययन किया, यानी कि ये आपके कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो 12 टेंसेज हो गए आपके। तो अब एक एक करके हम चलेंगे, ठीक है, वन बाय वन चलेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, ता है, ते है, ती है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, ता है, ते है, ती है। तो राम जाता है, ठीक है, ता है आ गया, देखिए लास्ट में। वे खेलते हैं, ते है आ गया। वे सोते हैं, वे सोती है, तो ती है का प्रयोग आ गया, ठीक है। तो इससे आप पहचानेंगे कौन सा वाक्य है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। डज का जो प्रयोग होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। डज का जो प्रयोग होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सिंपल सेंटेंस में, अगर आपने ध्यान दिया होगा। अगर नहीं, जिसको पता नहीं हो तो मेरे पूर्व के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, दिस, दैट, मोहन, ठीक है, बुक, पेन, ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डू का प्रयोग कहाँ होता है, अदर सभी के लिए, जो रेस्ट ऑल सब्जेक्ट हैं उसमें डू का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब एक झलक हम देख लेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी तो आता है, आई माने मैं, वी माने हम। लेकिन अब सिंगुलर में आई आता है, प्लूरल में वी आता है, ध्यान दीजिए। सेकंड पर्सन की हम बात करें तो यू का प्रयोग होता है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर की हम बात करें, देखिए ये बहुत जगह प्रयोग हो रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंपल सेंटेंस में भी आपने सुना होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, ठीक है, दिस, दैट, इट, मोहन, ठीक है, बुक, पेन, ये आ जाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो दे, दीज, दोज, राम एंड श्याम। अब ध्यान दीजिए, मोहन एंड गीता, ये कह सकते हैं। राम एंड श्याम दो आगे ना, ठीक है, प्लूरल में, कॉमा, बुक्स। अब बुक खाली बुक नहीं है, खाली बुक आएगी तो आपकी क्या सिंगुलर में आएगी, और बुक्स आएगी तो आपकी किस में आ जाएगी, प्लूरल में आ जाएगी। पेन्स, पेन आएगा तो खाली सिंगुलर में आ जाएगा, पेन्स अगर आएगा तो प्लूरल में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आपको क्लियर हो गया होगा और उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो फ्रेंड्स और चलते हैं एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्शन वर्ब वो होते हैं, ठीक है, जिनमें हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है। जैसे प्ले हम खेलते हैं तो हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है। फाइट, लड़ाई करते हैं तो बॉडी का मूवमेंट होता है। गो, चलते हैं तो बॉडी का मूवमेंट होता है। कम, आते हैं तो बॉडी का मूवमेंट होता है। डांस करते हैं तो बॉडी का मूवमेंट होता है। सिंग करते हैं, गाते हैं तो बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। वॉक, चलते हैं तो बॉडी का मूवमेंट होता है। रीड, पढ़ते हैं तो बॉडी का मूवमेंट होता है। राइट, लिखते हैं तो बॉडी का मूवमेंट होता है। नॉन एक्शन वर्ब्स यानी ऐसी क्रियाएं जो एक्शन यानी जिनमें कार्य नहीं होता, क्रिया नहीं करती। जैसे लाइक माने पसंद करना, लव माने प्यार करना, हेट माने घृणा करना, थिंक माने सोचना, अंडरस्टैंड माने समझना, नो माने जानना, फील माने
महसूस करना, हियर माने सुनना, तो ये आपके नॉन एक्शन वर्ब है। ऐसी वर्ब जिनमें हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता, वो नॉन एक्शन वर्ब के अंतर्गत आती है। तो ये बाद में आपके काम आएगा, मैं आपको इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें कि शेल का यूज अब टेंसेज में नहीं होता है, तो शेल का यूज अब केवल मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप समझ गए होंगे वाक्य में टेंस की पहचान कैसे करनी है आपको, कि टेंस कि किस प्रकार का, पहले तो ये देखना है कि टेंस किस प्रकार का है, फिर सब्जेक्ट देखना, फिर वर्ब देखना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक वन बाय वन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हालांकि मैंने पहले बता दिया है, पहचान क्या है, मुख्य क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है का प्रयोग होता है। राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, ठीक है। नोट, अब क्या है, टेंस में सब्जेक्ट क्रिया को कर रहा हो तथा वाक्य में ता, ती, ते का प्रयोग हो, तब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। तो अब इनमें भी फ्रेंड्स हम उसी तरह चलेंगे जैसे हम सिंपल सेंटेंस में चले थे, कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल है। तो इन रूलों को अध्ययन करेंगे, और रूल अगर हम आ गए तो फिर हमें टेंस आसानी से आ जाएंगे। तो चलते हैं, आपका सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक है। एस और यस का प्रयोग कहाँ पर होता है, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट, राम, बुक, पेन, ये आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। प्लस इनके साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका रूल अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब किन वर्ब्स के साथ एस और किन वर्ब्स के साथ ई एस का प्रयोग होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला इसका रूल है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो तो वहां पर ई एस का प्रयोग होता है। जैसे गो है, गो, तो यानी यहाँ पर वर्ब गो है, क्रिया आपकी गो है, तो उसमें ई एस लग जाएगा, गोज हो जाएगा। क्रिया आपकी डू है, तो यहाँ पर आपका डज हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 की बात करें, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच हो तो वहां पर आपका ई एस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वहां पर आपका ईएस का प्रयोग होता है। जैसे किस की हम बात करें तो किसेज हो जाएगा, मिस का मिसेज हो जाएगा, पास का पासिस हो जाएगा, पुस का पुसिस हो जाएगा, ठीक है। उस बार रस का रसीस हो जाएगा। तो आपको मैंने ये चित्र में भी दिखा रखा, तो ईएस का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए, है ना। तो ईएस का प्रयोग आपका ओ जहाँ होगा, आपका जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ होगा तो वहाँ पर ईएस लग जाएगा, ठीक है। जिन मुख्य क्रिया में डबल एस होगा तो वहाँ पर भी आपका जो है ई एस का प्रयोग हुआ। जिन मुख्य क्रिया में एस एच होगा तो वहाँ पर भी ई एस का प्रयोग हुआ। इसके अतिरिक्त तो वाई का प्रयोग होगा, कंसोनेंट, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कंसोनेंट प्लस वाई हो, कंसोनेंट प्लस वाई हो तो वहाँ पर भी आपका ई एस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ई एस का प्रयोग इन 4 जगह है, आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ई एस का प्रयोग इन 4 जगह है। तो रूल तीसरा क्या है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कंसोनेंट प्लस वाई हो, जैसे सी आर वाई, यानी कि कंसोनेंट आर है फिर उसके बाद वाई है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ई एस का प्रयोग होगा। तो सी आर वाई, वाई की जगह आई हो जाएगा, सी आर आई ई एस हो जाएगा, ठीक है। मैरी, एम ए आर आर वाई है तो एम ए आर आर आई ई एस, ठीक है। जैसे ट्राई, टी आर वाई की जगह आई हो जाएगा, फिर ई एस लग जाएगा, ठीक है। फ्लाई है, एफ एल वाई है तो एफ एल वाई की जगह आई हो जाएगा, फिर ई एस लग जाएगा, तो एफ एल आई ई एस। तो फ्रेंड्स, उसके बाद एक और रूल है इसमें, फ्रेंड्स यहाँ पर वाई के साथ एक अपवाद है। हालांकि हमने वाई के साथ आपको बताया था कि कंसोनेंट प्लस वाई होगा तो यानी ई एस लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर वोवेल्स आ गया, फिर वाई आ गया, तो तब क्या होगा, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वोवेल्स, यानी कि ए ई आई ओ यू को वोवेल्स कहते हैं, प्लस वाई का वाई लगता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर आपका एस, खाली एस लगेगा, ठीक है। जैसे एस ए वाई है, ठीक है, तो यहाँ पर एस ए वाई एस होगा, बल्कि ये नहीं होगा कि एस ए वाई की जगह आई नहीं होगा, ई एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे, क्योंकि ए आपका कंसोनेंट है, आप देख रहे हैं ये कंसोनेंट आ गया ए, और यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, यहाँ पर ए देखो कंसोनेंट आ गया, ठीक है, सॉरी वो वोवेल आ गया, यानी कि कंसोनेंट जो कह रहा हूँ मैं, ओवेल है, देखिए वोवेल, तो यानी कि एस ए वाई, ठीक है, पी एल ए आ गया ना, वोवेल है। ए ई आई ओ यू को कहते हैं, ठीक है, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वोवेल और वाई हो तब यानी कि आपका ई एस न लग के केवल एस लगता है, ठीक है। तो एस ए वाई का क्या हो जाएगा, सेज, एस ए वाई एस, सेज। प्ले, पी एल ए वाई, यानी प्लेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण में हम चलते हैं फ्रेंड्स। अब आप रूल को ध्यान में दे रखेंगे और रूल को ध्यान में रखते हुए इन जो वाक्य हैं इनका ट्रांसलेट करेंगे। जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है, तो राम गोज टू स्कूल, ठीक है। तो राम आपका क्या था, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने पहले बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका ई एस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो एस या ई एस का प्रयोग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है।
तो क्लियर हो गया, राम गोज टू स्कूल। नेक्स्ट आपका मैं पार्क में खेलता हूँ। देखिए मैं यानी आई कौन सा आपका सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में तो है नहीं, है ना। तो क्या आ जाएगा आई, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे या इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, वर्ब के साथ। तो क्या हो जाएगा आई प्ले इन द पार्क, राइट। तो ये जो आई है हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन में आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्लियर करा दिया था, आपने ध्यान दिया होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में आपको मैंने पहले ही क्लियर करा दिया था, ठीक है। तो मैं पार्क में खेलता हूँ, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपका देखिए अमन घर आता है, तो अमन कम्स होम, ठीक है। तो अमन आपका जो है देखिए सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है अमन, तो इसके साथ देखिए कम कम के साथ ई एस लग गया, ठीक है, COMES, ठीक है। अमन कम्स होम, ठीक है। तो क्या हो गया COME कम होता है, सॉरी एस लग गया इसमें, COME कम्स होम, ठीक है। तो यहाँ पर अमन कम्स होम, क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव माने नकारात्मक, आप जानते ही हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि थर्ड पर्सन, अब ये पहले से हमने क्लियर है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा और बाकी रेस्ट और सब्जेक्ट जो है उनके साथ डू का प्रयोग होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, ही सी इट दिस दैट अमन राम बुक पेन, ठीक है। तो ये है आपकी, तो इसके साथ जो है आपका डज का प्रयोग हुआ और अदर्स के साथ जो है डू का प्रयोग होगा, ठीक है, अदर सब्जेक्ट के साथ। जब राम स्कूल नहीं जाता तो राम क्या है आपका, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम डज आ जाएगा, ठीक है। नहीं जाता डज नॉट, राम डज नॉट गो टू स्कूल। मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। जो आई है आपका ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यानी कि अब यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो डू का प्रयोग है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अमन घर नहीं आता है, तो अमन डज नॉट कम होम, राइट। तो क्लियर हो गया। तो अमन आपका क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, WH फैमिली पहले आ जाएगी, प्लस डज ऑब्लिक डू सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव की करेंगे तब ये नॉट आएगा, ध्यान दीजिए। नेगेटिव इंटरोगेटिव की सेंटेंस की बात करेंगे, WH फैमिली प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये मैं आपको सिंपल सेंटेंस की तरह है, ठीक उसी की तरह, ठीक है। तो इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव में ये वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे, नॉट वाला भी, ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव में केवल क्या होगा, WH फैमिली प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तब नॉट आता, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा फिर क्या हो जाएगा, WH प्लस डच ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके और आपके एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है क्या आप खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा क्या आप खेलते हैं। अब देखिए इसमें यस या नो में उत्तर आ रहा है या, तो WH फैमिली गायब हो जाएगी, है ना। तो डू यू प्ले, ठीक है, क्या आप खेलते हैं। यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सेकंड फर्स्ट सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। तो डू सबसे पहले आ जाएगा डू यू प्ले, ठीक है। आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले, राइट। क्या राम स्कूल जाता है। अब देखिए राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज का प्रयोग हो गया, तो डज राम गो टू स्कूल, ठीक है। तो यस और नो का आ रहा है, तो यानी WH फैमिली इसलिए नहीं आ रही है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी आपको सिंपल सेंटेंस में बता चुका हूँ। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, और जिन्होंने वो पूरी की वीडियो ना देखी हो तो पहली वीडियो में जाकर देख ले, उससे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट चल रहा हूँ। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क, राइट। उसके बाद है आपका क्या अमन घर नहीं आता है, डज अमन नॉट कम होम, राइट। राम स्कूल कहाँ जाता है, ठीक है। तो राम स्कूल जो है, राम स्कूल कहाँ जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये कहाँ नहीं है बल्कि ये है कब है, ठीक है। राम स्कूल कब जाता है, तो कब यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हेन पहले आ जाएगा, व्हेन डज राम गो टू स्कूल, राइट। मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ, क्यों के लिए वाइफ का प्रयोग होता है, क्योंकि वाई पहले आ जाएगा, WH फैमिली वाई डू आई प्ले इन द पार्क, ठीक है। अमन घर कैसे आता है, तो कैसे यानी कैसे के लिए हाउ का प्रयोग होता है, हाउ डज अमन। आप देखिए अमन आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए डज का प्रयोग पहले हो जाए, डज का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो हाउ डज अमन कम, अमन घर कैसे आता है, ठीक है। तो हाउ डज अमन कम होम, राइट। तो ये था आपका फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम चले थे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने क्लियर कर लिया और उसके रूल्स के बारे में भी हमने जानकारी ले ली। तो अगली वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
एंड बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।